दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बोले जीन्स और मोबाइल वाली नहीं बल्कि 40 से 50 साल की महिलाएं मोदी से प्रभावित। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जीन्स पहनने वाली और मोबाइल चलाने वाली लड़कियां नहीं बल्कि 40 से 50 साल की महिलाएं पीएम मोदी से प्रभावित हैं। इस बयान वाला दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि भोपाल में जन जागरण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। वीडियो में दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि किस उम्र की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और कौन से कपड़े पहनने वाली लड़कियां पीएम मोदी से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। महिलाओं को लेकर उनकी ये निम्न स्तर की सोच है। दिग्विजय सिंह आप पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं। सोनिया गांधी से मैं पूछता हूं कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में क्यों रखा है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने कांग्रेस की ही सांसद रह चुकी मीनाक्षी नटराजन के लिए आप शब्द का इस्तेमाल किया था। महिलाएं वंदनीय हैं, पूजनीय होती हैं, उनके नाम से राजनीति करना शोभा नहीं देता। और बड़ी खबर, जयपुर में गरजे किसान नेता राकेश टिकैत। बोले प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का होता है। ये आपको बता दें कि जयपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बीजेपी की सरकार नहीं, हम सबकी आमजन की सरकार है। देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। किसी भी सरकार को गलत काम नहीं करने देंगे और अगर वो गलत काम करेगी तो हम सब मिलकर उस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी और सरकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश का किसान गरीब परेशान है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सबने हमारी सहायता करी है। किसान आंदोलन के दौरान जाति और धर्म को भुलाकर सभी देशवासियों ने किसानों की मदद करी। सभी किसानों को कंबल, भोजन, दवाई सहित चिकित्सा व्यवस्था, सर्दी, गर्मी, बरसात से रुकने का इंतजाम किया। उनका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने देश भर के किसानों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से आज किसान बर्बाद होने से बच गया। अगर देश भर का किसान एकजुट नहीं होता तो हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं होते। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज प्रधानमंत्री हो या फिर कोई मुख्यमंत्री, यदि वो सत्ता में रहते हुए किसी पार्टी के कार्यक्रम में जाकर घोषणाएं करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। पार्टी के मंच पर किसी भी तरीके की घोषणा करना गलत है। अगर केंद्र और राज्य सरकार आम जन को कोई राहत देना चाहती है तो वो राजनीतिक मंच नहीं बल्कि सरकारी मंच से घोषणा करे। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के स्थगित होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन को आगामी दिनों के लिए स्थगित किया गया है। केंद्र सरकार ने जो एमएसपी के लिए कमेटी गठित करी है, वो कमेटी जब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती तब तक ये आंदोलन स्थगित रहेगा और केंद्र सरकार एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट को जल्द बनवाने की कोशिश करे। आपको बता दें कि इसी के साथ ही कमेटी जो भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे, केंद्र सरकार उसे सार्वजनिक करे जिससे किसानों को उनके नफा नुकसान के बारे में मालूम हो। इस दौरान राकेश टिकैत ने राजस्थान में बाजरा खरीद को लेकर भी सवाल उठाए और साथ ही निजीकरण का विरोध करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि निजीकरण होने के चलते देश का किसान वर्ग सबसे ज्यादा आहत होगा। किसानों की जमीनें उद्योगपतियों के पास चली जाएंगी जिससे वो बेरोजगार होगा। वहीं राकेश टिकैत के आगामी चुनावों में किसान यूनियन और स्वयं के चुनाव लड़ने की बात को नकारते हुए संगठन के कई नेताओं द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की बात भी कही है। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर राजकुमार वर्मा ने किया पलटवार। कहा प्रसिद्धि के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ये आपको बता दें कि राजस्थान के दौसा पहुंचे राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा ने किसान नेता राकेश टिकैत के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि राकेश टिकैत कितने बड़े किसान नेता हैं और कितने किसानों के हितैषी हैं ये पूरा देश जानता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना वर्चस्व बनाने के लिए उल्टी सीधी राजनीतिक बयानबाजी करना लोगों की फितरत होती है। वहीं सांसद राजकुमार वर्मा ने कहा कि जनता जानती है कि जनता ने भाजपा को अप्रत्याशित मतों से जिताकर केंद्र की सत्ता सौंपी है और उसको भाजपा चला रही है। वहीं सांसद वर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि भेदभाव के बिना, संप्रदायवाद के बिना, जातिवाद के समस्त समाजों का विकास हो। इसके लिए अनेक योजनाओं के तहत भारत की सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं और वो प्रसिद्धि के लिए कुछ भी बोल सकते हैं।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा और प्रसपा पर बोला जोरदार हमला। बोले ये कोई दल और पार्टी नहीं बल्कि ट्रस्ट चलाते हैं। ये आपको बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद जिले की 2 विधानसभाओं में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चुनावी सभा व भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां अपनी सरकार और मोदी जी की तारीफ की तो वहीं समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पहले सिकोहाबाद विधानसभा के नसीरपुर गांव में आयोजित एक जनसभा में और फिर बाद में सिरसागंज विधानसभा में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति के सम्मेलन में बोलते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गरीबों के मकान गिराए जाते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में माफियाओं के मकानों पर बुलडोजर चलता है। सपा प्रसपा पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि ये कोई दल और पार्टी नहीं बल्कि ये ट्रस्ट चलाते हैं। इनका एक भी यादव कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। बीजेपी का बूथ अध्यक्ष आने वाले भविष्य का प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उस पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर नेता नहीं बन सकता। वो ट्रस्ट चलाते हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसकी जनता में लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार्यता, संगठन के प्रति समर्पण होना चाहिए, टिकट का निर्णय संसदीय बोर्ड करता है। और ये बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। कहा मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बनी सरकार तो ओवैसी भी जनेऊ पहनकर बताएंगे अपना गोत्र। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं ने सियासी हमले तेज कर दिए हैं। शामली में भाजपा युवा सम्मेलन के प्रोग्राम में पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के युवा नेताओं को आने वाले चुनाव में एकजुट होकर एक बार फिर से योगी सरकार लाने के लिए गुर सिखाए। वहीं विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी सरकार आती है तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जनेऊ पहनकर घर घर घूमेंगे और बताएंगे कि हमारे पूर्वज भी हिंदू, ब्राह्मण या क्षत्रिय थे और इनका और हमारा डीएनए एक ही है। मुसलमान भी हमारे डीएनए के ही हैं और 90% यहाँ के ही हैं, कोई बाहर का नहीं है, सब यहीं के हैं। ये विचारों का प्रतिवाद है और हमें अपने विचारों से उन्हें जोड़ना है। हमें उन ताकतों से बचना है जो राष्ट्र को तोड़ना चाहती है। और ये बड़ी खबर, एआईएमआईएम का बड़ा ऐलान। कहा यादव देश का सबसे धोखेबाज समाज, दूध में पानी मिलाने वालों ने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल एक दूसरे पर शब्दों के बाण तेजी से फेंक रहे हैं। इनमें से कुछ सच में गहरा घाव भी दे रहे हैं। दरअसल यूपी के फिरोजाबाद में हो रही एआईएमआईएम की एक जनसभा थी। इस सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वो फिरोजाबाद में अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फिरोजाबाद की जनता की क्या समस्याएं हैं। लेकिन इस संबोधन में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी बड़ा बेतुका ही बयान दिया है। आपको बता दें कि शौकत अली ने कहा कि देश प्रदेश में मुसलमान आज निशाने पर हैं। 3 तलाक के जरिए मुसलमान समाज की शरीयत में दखल दिया गया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर हमला करते हुए आगे कहा कि इटावा से 4 फुट का आदमी निकल कर आया और मुसलमानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की। हमने भी उसे वोटर सपोर्ट दे दिया, लेकिन देश में कोई धोखेबाज समाज है तो वो यादव समाज है। शौकत अली यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दूध में पानी मिलाने वाले धोखेबाज यादव समाज का हमने साथ दिया था। 4 बार सपा सरकार बनाई, लेकिन हमें बदले में सिर्फ आयोग और कमेटियां दी गई। हमें धोखा दिया गया, हमने बड़ी गलती कर दी। आपको बता दें कि वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के मुसलमानों कब तक दरी बिछाओगे। यहाँ 19% मुसलमान हैं, लेकिन इस बिरादरी के पास कोई भी नेता नहीं है। बाकी समाज अपने नेताओं को वोट की ताकत देते हैं, इसलिए अब मुसलमानों को भी अपनी ताकत बतानी होगी। और बड़ी खबर, सनी लियोनी को एफआईआर की कड़ी चेतावनी। मधुबन में राधिका नाचे का हो रहा जमकर विरोध। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के गाने मधुबन में राधिका नाचे पर मध्य प्रदेश में भी विरोध शुरू हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी को कड़ी चेतावनी दी है और माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार सनी लियोनी के नए गाने को लेकर कानूनी सलाह भी ले रही है और अगर 3 दिन में यदि सनी लियोनी गाने
आने पर माफी नहीं मांगती हैं और यूट्यूब चैनल से गाना नहीं हटवाती हैं तो मध्य प्रदेश सरकार सनी लियोनी और सारिब तोसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत के राजस्थान दौरे पर सियासी दलों की पैनी नजर, किसानों के नाम पर जाटों को साधेंगे राकेश टिकैत। आपको बता दें कि राकेश टिकैत का न्यू सांगानेर के राज प्लाजा होटल में पहुंचने पर कांग्रेस नेता चौधरी करण सिंह ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश जाट समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राकेश टिकैत यहां पर विद्याधर नगर में जाट समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इससे पहले राकेश टिकैत ने दौसा में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बयान दिया। राकेश टिकैत ने ओवैसी को देश के लिए भाजपा से भी बड़ा खतरा करार दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार समझौते पर काम कर रही है लेकिन रफ्तार धीमी है। राकेश टिकैत ने ओवैसी को भाजपा से भी खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि सरकार जो कहती है वो ओवैसी वही भाषा में मंच से बोलते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी और भाजपा की पाठशाला अलग अलग है लेकिन रात को ट्यूशन दोनों एक ही जगह पढ़ते हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ओवैसी बांटने का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने पंजाब में हुए विस्फोट के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये सब केंद्र की सरकार के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में भीड़ नहीं जुटने से भाजपा इतनी परेशान है कि यूपी के गन्ने के बैनर पोस्टर दिल्ली में लगाने पड़ रहे हैं। यूपी सरकार से लोगों की नाराजगी ज्यादा होने की वजह से राकेश टिकैत भाजपा की राह आसान नहीं मानते। राकेश टिकैत ने युवाओं से कहा वे ट्रैक्टर चलाना जानते हैं और युवा ट्विटर चलाना जानते हैं, इसलिए युवाओं को ट्विटर पर किसानों के लिए काम करना चाहिए। राकेश टिकैत कुछ दिन राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।